डियर पार्टिसिपेंट्स, आज की इस यौमिया क्लास में आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मसाइल वर्सेस मौक़े, प्रॉब्लम्स वर्सेस अपॉर्चुनिटीज़। इंसानी ज़िंदगी के अंदर दो चीज़ें सारी ज़िंदगी साथ साथ चलती रहती हैं। यूँ समझ लें कि ज़िंदगी इन दो चीज़ों से ही इबारत है। नंबर एक मसाइल और नंबर दो मौक़े। मसाइल से मुराद क्या हैं? वो रुकावटें हैं, वो दुश्वारियां हैं, वो उलझने हैं, वो हर्डल्स हैं जो हमें इर्द गिर्द दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं और जिनके मतलब हमारा ख्याल होता है कि ये हमारी तरक्की की राह में रुकावट हैं, हमें ये आगे नहीं बढ़ने दे रही। फलाना मसला हल हो जाए फिर बड़ा मैं स्मूथली इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूँ। इनको मसाइल कहा जाता है। और मौक़े से मुराद क्या है? मौक़े मौका की जमा है। मौक़े से मुराद हैं वो ज़राए और वो वसाइल और हमारे इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद वो पॉजिटिव थिंग्स, चीज़ें कि जिनकी वजह से हमें आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है, जो हमारे मुआवन होते हैं, मददगार होते हैं आगे बढ़ने, कामयाबी, कामरानी हासिल करने, तरक्की के सफ़र पर चलने के लिए जो हमारे मुआवन और मददगार होते हैं। ये दोनों चीज़ें पूरी ज़िंदगी, जिस तरह रात और दिन आते जाते रहते हैं ना, धूप छाँव आते जाते रहते हैं, धूप छाँव की तरह इंसान के साथ साथ सारी ज़िंदगी चलते हैं। ज़िंदगी का कोई भी फेस, कोई भी मरहला इनसे मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो सकता। ना मसाइल से खाली हो सकता है और ना ही मौक़े से खाली हो सकता है। हाँ, इनकी नौइयत बदलती रहती है। बचपन के ज़माने के मसाइल भी और होते हैं और मौक़े भी और होते हैं। जवानी में बंदा आता है, मसाइल कुछ और हो चुके होते हैं, मौक़े भी कुछ और शक्लों में सामने आ चुके होते हैं। आगे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एज के हर हिस्से में बुढ़ापे के अपने मसाइल हैं और अपने मौक़े भी हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ज़िंदगी का राज इस हकीकत को जान लेने में है। किसी दानिश्वर का बड़ा खूबसूरत कौल है कि ज़िंदगी का राज इस हकीकत को जान लेने में है कि यहाँ हर फूल के साथ एक कांटा है और हर कांटे के साथ एक फूल है। ना तो ऐसे है कि फूल हो कांटा ना हो और ना ही ऐसे है कांटा हो तो फूल ना हो। यानी जहाँ मौक़े होते हैं वहाँ मसाइल भी होते हैं और जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ मौक़े भी होते हैं। बंदा बादशाह हो या फ़कीर हो, महल्लात के अंदर बैठने वालों को आपका क्या ख्याल है? मसाइल कोई नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं, उनकी नींदें उड़ाने वाली चीज़ें और हैं, वो मेरी और आपकी नहीं है। जो मेरे और आपके मसाइल हैं वो उनके नहीं हैं। तो बादशाह है या गधा है, अमीर है या गरीब है, आला है या अदना है, एक मुल्क में रह रहा है या दूसरे मुल्क में रह रहा है, जहाँ मर्जी, एक ज़माने का बंदा है या दूसरे ज़माने का है, हर ज़माने के, हर मुल्क के, हर शख्स के, हर दौर के अपने अपने मसाइल और अपने अपने मौक़े। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो जगह मुकम्मल तौर पर मसाइल से खाली है ना, उसका नाम जन्नत है। जन्नत के अंदर किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो जगह मुकम्मल तौर पर मसाइलस्तान है, मसाइल ही मसाइल है, जहाँ मौका कोई नहीं है, उसका नाम जहन्नम है। तो दुनिया कैसे बनी है, थोड़ा सा सैंपल अल्लाह ताला ने जन्नत की राहतों का, नेमतों का, आसाइशों का, मौक़ों का ले लिया और थोड़ा सा सैंपल जहन्नम के मसाइल का, उलझनों का, कुल्फ़तों का ले लिया। दोनों को मिक्स करके जन्नत दुनिया बना दी। अब ये इसी तरह रहनी है। आप जितना मर्जी जंजराहट का शिकार हों, जितना मर्जी सटपटाएं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मैं जब किसी को तंग नहीं करता मुझे क्यों तंग करता है,
वगैरह वगैरह, जो मर्जी आप इतना मर्जी एहतियात करें, ये सिलसिला चलते ही रहना है। बेहतर यही है कि आप ज़िंदगी की इस नौइयत को समझ लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम चूँकि ये नौइयत नहीं समझते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बस कोई मसला ना सामने आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी को नहीं सताते हैं, कोई हमें क्यों सताए? लेकिन ऐसे नहीं होना। आप अंबियाए कराम को देख लें, औलिया को देख लें, सुलहा को देख लें, किसी की ज़िंदगी आपको मसाइल से खाली नज़र आती है? फिर हमने अपने मतलब ये क्यों सोच रखा है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइल नहीं होने चाहिए, और जब तक मसाइल होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सिलसिला चलना है। आप जहाँ मर्जी पहुँच जाएं, आप बादशाह बन जाएं, वज़ीर बन जाएं, मशीर बन जाएं, सदर बन जाएं, वहाँ के मसाइल अपने होंगे, उस वक्त ये नहीं होंगे जो आज हैं, और वहाँ के मौके भी अपने होंगे, उस वक्त ये नहीं होंगे जो आज हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही ऐन हिकमत पर मबनी है। खुदा के लिए इस बात को समझें, दोनों ऐन, चूँकि हैं तो खुदा की तरफ से ना। जिस खुदा की मर्ज़ी के बगैर किसी दरख्त से एक पत्ता भी नहीं गिरता है, उस खुदा की मर्ज़ी के बगैर मुझे कोई तकलीफ, मुसीबत, उलझन कैसे आ सकती? नहीं, कतन नहीं आती। बेशक जिस भी ज़रिए से पीछे खालके कायनात की अपनी हिकमत और मसरत काम कर रही, और जब खुदा सरापा खैर है, इसका मतलब ये है कि फिर मसाइल जिनको हम अपने लिए मुसीबत समझते हैं वो भी हमारे लिए खैर ही होते हैं। ये अलग बात है, हमारी कोताह नज़री हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देती, देखने नहीं देती तस्वीर का वो रुख। बसीरत की आंखें जिन लोगों की खुल जाती हैं ना, उनको पता चल जाता है कि मसाइल और मौके एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, और दोनों ही इंसान की बेहतरी के लिए हैं, दोनों ही इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आज तक कोई मसला ना आया होता तो हम इतने समझदार होते भी ना जितने आज बने हुए हैं। ब्रैलर चूज़ों की तरह होते, नरम मजाज। तो जब मसला देखा ही कोई ना होता तो हमारे पास विजन कहाँ से आता, सोच कहाँ से आती? मैं सेल्फ मास्टरी के अंदर बैठकर लोगों के मसाइल के जवाब कैसे दे रहा होता अगर कोई मसला मेरी लाइफ में आया ही ना होता। वो कहते जी मुझे ये मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पता ही ना होता कि वो प्रॉब्लम होती क्या है। वो सब कुछ हमारी हिकमत के तहत आता है, हमारी बेहतरी के लिए आता है, खुदा की हिकमत के तहत। हाँ, थोड़ा सा आपको तफसील से बताऊं कि मसाइल हमें कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं, कैसे हमारे विजन को, एक्सपोजर को वसी करते हैं, और मौके कैसे। देखिए, मसाइल हमें मजबूत बनाते हैं। मसाइल के अंदर भट्टी से जब बंदा गुजरता है ना तो काफ़ी मजबूत होता है, उसके असाब मजबूत होते हैं, और मौके हमें आगे बढ़ाते हैं। मसाइल हमें तजर्बा सिखाते हैं, और मौके क्या करते हैं, वो आगे फिर कामयाबी दिलाते हैं। अब कामयाबी से पहले तजर्बा भी होना ज़रूरी है, इसी तरह आगे बढ़ने से पहले मजबूत होना ज़रूरी है। मसाइल हमें पुख्तगी देते हैं, हमारी फ़िक्र के अंदर, सोच के अंदर। मौके हमें तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। मसाइल हमें मुश्किलात से सबक सिखाते हैं, हर मुश्किल के अंदर कोई ना कोई सबक होता है। और मौके क्या करते हैं, जो इम्कानात हमारे सामने आते हैं उनसे हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मसाइल हिकमत पैदा करते हैं हमारे अंदर, दनाई, विजडम, कि उलझी हुई गिरों को कैसे सुलझाना है, गुत्थियाँ कैसे सुलझानी हैं। और मौके हमें तख्लीक की कुव्वत देते हैं कि ये लो, ये मौका आ गया है, इसको यूज़ करो और कोई ना कोई चीज़ क्रिएट कर दो। मसाइल गौर व फिक्र की दावत देते हैं, और मौके हमें फ़ैसला करने की ताकत देते हैं। मसाइल इंसान को संवारते हैं, और मौके उसे उबारते हैं, अपग्रेड करते हैं, उठाते हैं। उठने से पहले संवरना बहुत ज़रूरी है। मसाइल इंसान की बुनियाद मजबूत करते हैं, मौके उस बुनियाद के ऊपर फिर आगे इमारत तामीर करते हैं। मसाइल हमारी अकल को बेदार करते हैं, अकल चौकन्ना होती है, अच्छा ये सिचुएशन ऐसे भी होती है। और मौके क्या करते हैं, वो हमारी सलाहियत को फिर ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह हाज़ल क़ियास, मसाइल हमारे अंदर बर्दाश्त का हुनर पैदा करते हैं, और मौके हमें कामयाबी का फ़न सिखाते हैं। दोनों की अपनी अपनी अहमियत। जिस दिन ये समझ में आ गई ना बात, उस दिन आप मसाइल का खंदा पेशानी के साथ, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ मुआवजा कीजिए।
اب عام اور خاص لوگوں میں یہی فرق ہے. عام لوگ مسائل کو دیکھتے ہیں نا، ہوئے 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 مارے گئے یار کی یار سیاپا پیا میرے لیے رہ گئی نے وغیرہ وغیرہ، جلنا کڑنا جنجلاہٹ کا شکار ہونا، مایوس ہونا، نا امید ہونا، پست ہمت ہونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ مسائل اگر موجود ہیں تو مواقع بھی موجود ہیں، تو لہٰذا وہ مسائل کی طرف دیکھنے کی بجائے نا حتی الوسع مواقع پر فوکس کرتے ہیں، مواقع کو یوز کر کے آگے بڑھتے ہیں، خود کو مضبوط بناتے ہیں. جیسے جیسے وہ خود کو مضبوط بناتے ہیں جو ان کی لائف کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کو فیس کرنا برداشت کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. فطرت کا اٹل اصول ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یاد رکھو ہر تنگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی بھی لگی ہوئی ہے. جب بھی آپ کی لائف کے اندر کوئی مسائل آ رہے ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے مسائل سے نظریں ہٹا کر دیکھیں کہ مواقع کون کون سے ہیں اس وقت، اور مواقع ڈیفینیٹلی موجود ہوں گے. کسی بھی بدترین قسم کے حالات سے بھی آپ گزر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو ناجائز اٹھا کر جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے، اللہ نہ کرے، وہاں بھی مواقع موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کہاں سے بنے تھے؟ پہلے کہاں ہیں؟ زلیخا کے محل میں. اس سے پہلے مصر کے بازار میں بک رہے ہیں. اس سے بھی پہلے کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں. مسائل نہیں تھے یہ؟ پھر اور بھائیوں کے آتے. پھر اس کے بعد مصر کے بازار میں بک رہے ہیں. کیا یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے؟ اس کے بعد زلیخا کے محل میں آتے ہیں تو وہاں ان کی حیثیت غلام کی ہے اور زلیخا اپنے غلام کو کسی غلط کام کی دعوت دیتی ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں اور پھر وہ کہتی ہے اچھا تو نے میری بات نہیں مانی، اب میں تجھے جیل بھجواؤں گی، کیا یہ مسئلے نہیں ہیں؟ اور پھر پکڑ کر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کوئی 9 سال تقریباً جیل کے اندر رہتے ہیں. کیا یہ مسئلے نہیں ہیں؟ وہ 9 سال کے شب و روز کیسے گزرے ہوں گے. لیکن مجال ہے یوسف علیہ السلام نے کسی ایک جگہ پر بھی ہمت آ رہی ہو، ایک جگہ پر بھی رونا دھونا کیا ہو، کسی کا شکوہ شکایت کیا ہو، نہ کامیاب لوگ ان کام فضول کاموں میں نہیں وقت صرف کرتے. جب بھی آپ کی لائف میں مسائل آئیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو یاد کریں جن کو سنانے سے پہلے اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے حبیب آج تجھے بہترین قصہ سنانے لگے. دیکھیں آپ کی لائف کے اندر مسائل ان سے زیادہ نہیں ہو، لیکن ان تمام عرصوں کے اندر جو مواقع ان کو تھوڑی بہت آزادی جیل میں ملی ہوئی تھی اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے رہے اور ڈیولپمنٹ جیسے جیسے کرتے رہے ایک دن آیا پھر وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے، اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ان کو جیل سے نکال کر سیدھا جا کر تخت پہ بٹھا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کہیں گے کیا پھر مسائل تھے آنکھیں بند کر دیں؟ نہیں، پتہ کیا کرنا ہے. 2 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، ایران کی جنگ کے اندر کیا ہونا ہے، کیا اس کا اینڈ ہے، کیا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تیسری جنگ دنیا کے اندر کب لگنی ہے کب نہیں لگنی یہ آپ کے دائرے میں نہیں ہے. ان پر وقت ضائع کرنا حماقت ہے. ان کے لیے صرف دعا ہے کہ یا اللہ فلاں جگہ پر میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنی رحمت سے معاملات کو حل فرما، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پر جلنا کڑنا پریشان ہونا وہ کیا ہوگا، آپ کے ضروری کام رہ جائیں گے. جو غیر ضروری جو غیر اختیاری مسائل ہیں ان کے ساتھ یہ کریں، اور جو اختیاری ہیں نا جن کو ٹھیک کرنے میں آپ کا بھی کردار ہے وہاں اپنے حصے کا کردار ادا کر کے باقی کے معاملے میں اللہ پر توکل کرے. مومن کوشش کے معاملے میں مجاہد ہوتا ہے، نتیجے کے معاملے میں متوکل بن جاتا ہے. جو اس کے بس میں ہوتا ہے پوری تندہی سے کرتا ہے اور جب نتیجے کی باری آتی کہتا ہے اچھا اللہ بہتر ہی کرے گا جو بھی کرے. آخری بات واصف صاحب کا قول، اللہ تعالیٰ نے جس ملک جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا کیا ہے اسی ملک اسی دور اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے. جو حالات بھی آج کل آپ کے اوپر ہیں اس وقت ان حالات کے اندر ہی آگے بڑھنے کا راستہ موجود ہے. ان حالات کے اندر ہی پرسنل ڈیولپمنٹ کا راستہ موجود ہے جو کہ آپ سے اصل مقصود ہے. اصل مقصود تو آپ کو اب بھی حاصل ہے. جو مرضی جس بھی گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا جو ماحول ہے جو حالات ہیں آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ سے کسی نے روکا ہوا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. اور اصل گیم ہی یہ ہے
کہ آپ اپنے وقت کو کامیابی سے استعمال کرتے ہو، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کا سفر جاری رکھیں. ایک دن آئے گا جب آپ خود اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دوسرے بھی آپ کو سلوٹ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، ایڈمٹ کریں گے، آپ کو سارا آنکھوں پر بٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ.